आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप माता काली को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, माता काली को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं और देवी जिस पर प्रसन्न होती हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं और ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिस विधि से आप माता काली प्रसन्न होंगी और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। देखिए, होता क्या है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र हैं जिनका निर्माण करने के बाद देवी को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन होता क्या है, देवी जी जो हैं वह आपके हृदय में निवास करती हैं। आपकी कुल देवी जो हैं, आपकी जो ग्राम देवी हैं और आपके मन में जो जिनकी छवि निवास करती है वह देवी आपके मन में निवास करती हैं। और ये परम शक्तियाँ हैं और इन परम शक्तियों का प्रभाव ये होता है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वह सही होती हैं। आपको धन प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और कभी कभी आपका मन जो कहता है वह सच होने लगता है। देखिए, होता क्या है, जब देवी कृपा आप पर होती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और इस कृपा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, किन मंत्रों के द्वारा बढ़ाया जाता है, इस विषय में आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपके ऊपर देवी कृपा है तो सबसे पहले 3-4 लक्षण आप पर दिखाई देंगे। पहला लक्षण यह होता है कि आपको जो आप सोचेंगे वह सच होने लगेगा। देखिए, आप कुछ सोचते हैं तो वह सच होता है, तो इस बात को मान लीजिए कि माता की कृपा, अद्भुत कृपा आप पर है। दूसरी बात यह है, दूसरा लक्षण जो है वह दूसरा लक्षण यह है कि आप मन में बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कह दिया, आप कोई काम करते हैं तो होता क्या है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसको मन में सोचते हैं तो उसका गलत प्रभाव और सही प्रभाव आपको दिखने लगता है। यदि ये प्रभाव आपको दिख रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपके आराध्य की पूर्ण रूप से आप पर कृपा है। इसके बाद देवी कृपा आप पर है, इसका तीसरा लक्षण क्या है। देखिए, तीसरा लक्षण यह है कि जब आप सोच लेते हैं वो सच हो जाता है तथा आप जो स्तुति करते हैं या जिस देवी का नाम लेते हैं, जिस माता का स्वरूप आप ध्यान में लाते हैं वह चित्रित हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए पूर्ण रूप से देवी कृपा आप पर स्थित है, आपके आराध्य की पूर्ण रूप से कृपा स्थित है। लेकिन इसको अब जागृत कैसे करें। देखिए, होता क्या है, जागृत करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ध्यान लगाना। आप आसन में बैठ जाइए और उस मुद्रा को ध्यान में लीजिए और उनको ध्यान करते हुए उनसे वार्ता प्रारंभ करिए तथा उनसे प्रार्थना करिए कि जो मेरे अंदर जो शक्ति है वह आपके द्वारा ही दी गई है तथा आप उसे ग्रहण करिए और जो मेरे पास है मैं उसको आपको समर्पित करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। तथा जो मंत्र हैं, जो बीज मंत्र हैं आपके देवियों के, तो उन बीज मंत्र का जाप करिए। दूसरी बात यह है कि इस चीज़ों को अत्यंत गुप्त तरीके से करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप में वो शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। और यदि आप में इस प्रकार की शक्तियाँ हैं और आपको में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो कमेंट करके अपना जो विचार है वो अवश्य लिखिए। यदि आपको कभी कभी ऐसा आभास होता है कि मेरे अंदर कुछ दिव्य है, कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, यदि इस प्रकार का आभास हो रहा है तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर लिखिए, अपना आभास जो है वो ज़रूर लिखिए। हो सकेगा तो मैं उसके विषय में उपाय बताऊंगा और उस दिव्यता को किस प्रकार और बढ़ाया जाए और जागृत किया जाए, इसके लक्षण जो हैं उसके विषय में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा दिव्य दृष्टि के साथ। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं।